के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किए जाने वाले महासर्वे तथा 22 अक्टूबर को आयोजित महाटीकाकरण अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। भ्रमण टीकाकरण दल के 10 अक्टूबर के कार्य की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि घर घर भ्रमण कर टीकाकरण करने के लिए गठित टीकाकरण दल में से 32 दलों का प्रदर्शन अत्यंत असंतोषजनक है। इनमें बहादुरपुर की 4, बहेरी की 5, बेनीपुर की 3, बिरौल की 1, गौराबराम की 4, हनुमान नगर की 1, हायाघाट की 3, जाले की 2, कुशेश्वर स्थान की 2, सती घाट की 2, किरतपुर की 4, मनीगाछी की 1 टीम शामिल है। वैसी टीम जिसके पास 5 या 5 से कम लोगों का टीकाकरण किया गया है उनमें बहादुरपुर की एएनएम सवीना कुमारी, बेनीपुर की सविता कुमारी, बहेरी की देवी कुमारी, हायाघाट की शोभा कुमारी, कुशेश्वर स्थान की नीलू कुमारी, किरतपुर की जया कुमारी एवं शिव कुमारी शामिल है तथा गौराबराम की बीना कुमारी, रेखा कुमारी एवं बबीता कुमारी के द्वारा एक भी टीकाकरण नहीं किया गया। इन सभी 32 एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। के अध्यक्षता में आज दरभंगा जिला में जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है उसको लेकर रिव्यू किया गया। कुछ ब्लॉक्स में पिछले 2-3 दिनों में उतनी प्रगति नहीं आ पा रही है जिस तरह हम लोग परफॉर्म कर रहे थे आगे। उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिया गया कि टीम को जो डोर टू डोर टीम जा रही है सुबह 7 बजे निकली, शाम 4 से 5 बजे तक वो वैक्सीनेट करें। और सर के द्वारा टारगेट दिया गया है कि अगले 4 दिन में लगभग हम लोग 1.5 लाख वैक्सीनेशन जिला में अचीव करें। हर दिन 30 से 35 हज़ार वैक्सीनेशन सभी प्रखंडों में हो। और इसी को लेकर डीएम सर द्वारा सभी बीडीओज, एमवाईसीज, जीविका, शिक्षा विभाग और सीडीपीओज के साथ एक वीसी की। अभी तक हमने फर्स्ट डोज में लगभग 65% और सेकेंड डोज में हमारा लगभग 30% का है। टोटल 23 लाख, 22.5 से 23 लाख हमारे ज़िला में वैक्सीनेशन हुआ है। और हमारी कोशिश है कि अगले दुर्गा पूजा के ख़त्म होने में और उसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करवा के अगले 1 हफ्ता में लगभग 2.5 लाख वैक्सीनेशन और करें। सर्वे की बात हुई है, 18 से 20 तारीख तक सर्वे करवाएंगे वोटर लिस्ट के आधार पर। उसके द्वारा जो भी पेंडिंग होंगे उनको हम लोग उसी तरह से आगे के डेट्स में वैक्सीनेशन के लिए इंश्योर करवाएंगे की कोशिश है। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं राष्ट्रीय डाक सप्ताह के शुभ अवसर पर पीपीएफ वाटिका एवं पीपीएफ रथ की रवानगी की गई। यह पीपीएफ वाटिका एवं पीपीएफ रथ की रवानगी बिहार सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अदना अहमद के द्वारा किया गया। इस मौके पर दरभंगा प्रमंडलीय डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद सहित कई डाककर्मी मौजूद थे। इस बारे में डाक अधीक्षक ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पीपीएफ में जमा राशि टैक्स फ्री होती है एवं निकासी भी टैक्स फ्री होती है। इस पीपीएफ के जमा करने से लोगों को कई प्रकार के लाभ हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करते हैं तो उसे 40 लाख रुपये 15 साल के बाद प्राप्त होती है। इसमें 500 रुपये से खाता खोला जा सकता है। जन जागरण है कि लोगों को जानकारी देना है पीपीएफ के बारे में। जो जानकारी है लोगों को कि ये सरकारी कर्मचारी का होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पीपीएफ एक ऐसी योजना है जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उम्र का हो सकता है। साल में इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया जमा होता है। 500 से ये खुलता है और ये टैक्स फ्री है। इसका मूलधन और ब्याज भी टैक्स फ्री है। इसमें लोन की भी सुविधा है और मैक्सिमम 1.5 लाख जमा होगा। अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक 1.5 लाख जमा करता है तो करीब 40 लाख से ऊपर उसका भुगतान होता है। इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। बच्चे के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। एक वरदान साबित होगा जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं। अगर कुछ पैसा जमा करते हैं तो जब बच्चे 20 साल 25 साल के होंगे, जब पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है उच्च शिक्षा के लिए या शादी के लिए, तो उस समय वो फाइनेंशियली फ्रीडम उनको मिलेगा। पीपीएफ जी क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि पीपीएफ और सुकन्या जो 0 से 10 साल की बच्ची है उसके लिए सुकन्या और किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए या विद्यार्थी के लिए
पीपीए के वरदान साबित होने वाला है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम उस फैमिली को भी मिलेगा, उस गार्जियन को भी मिलेगा। इसलिए सभी से आग्रह है, सभी जनता से आग्रह है कि पीपीएफ खाता डाकघर में खुलवा कर, क्योंकि डाकघर में आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित है। यही निवेदन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरेस्ट क्या दीजिएगा? इंटरेस्ट इसका 7.2 है और जो हमारा 7.1 है, सॉरी, लेकिन 3 महीने पर ये बदलता है। उसके हिसाब से मैंने बताया कि कोई व्यक्ति 15 साल तक अगर 1.5 लाख जमा करता है तो 40 लाख से ऊपर हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश चंद्र प्रसाद, डाक अधीक्षक दरभंगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के दोनार दुर्गा पूजा समिति के द्वारा निकाला गया संध्याकालीन कलश शोभा यात्रा। यह कलश शोभा यात्रा शहर के दोनार चौक से होते हुए भटियारी सराय, दिग्घी रोड, शास्त्री चौक स्टेशन होते हुए पुनः यह दोनार चौक दुर्गा पूजा समिति पहुंची, जहां कलश शोभा यात्रा में ली हुई कुमारी कन्याओं का स्वागत किया गया। आपको बता दें, षष्ठी पूजा के दिन बेल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, जहां बेल न्योती की परंपरा निभाई जाती है। तो वहीं सप्तमी पूजा के दिन अहले सुबह ही कलश शोभा यात्रा निकाला जाता है और दूसरे दिन भी बेल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है और वहां बेलतोरी की परंपरा निभाई जाती है। यह परंपरा वर्षों से होती आ रही है, जिसे आज भी सभी पूजा समितियों के द्वारा पूरी निष्ठा भाव से निभाया जाता है। चौक दुर्गा मंदिर प्रशासन के आदेश अनुसार 50+ अंडर 100 के अंदर सीमा रखी गई है कन्याओं की। तो ये रूट मैप है दोनार होते हुए भटियारी सराय, भिका सलामी, शास्त्री चौक होते हुए फिर वापस दोनार दुर्गा मंदिर। अच्छा, कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन हो रहा है? मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी। क्या नाम हुआ आपका? अनुपम कुमार। क्या है आप? अध्यक्ष पूजा समिति के। जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा दोनार का ये जुलूस है, कलश शोभा यात्रा, हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासनिक स्तर से जो गाइडलाइन आई थी, तो सारे गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग कलश शोभा यात्रा लेकर के दोनार से होते हुए भटियारी सराय स्टेशन जाएंगे। उसके बाद हम लोग पुनः दोनार। एक दिन निकलता है? 2 दिन? 2 दिन। आज हम लोग बेलनौती के लिए आए हैं, ठीक है, भैया को सिर्फ ये करने के लिए कि वो आपको का निमंत्रण देने के लिए कि कल हम आपको फिर इसी रूप से, इसी ढंग से हम लोग फिर कल आपको लेने के लिए आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या है आप? दोनार दुर्गा पूजा समिति के सचिव। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। विधानसभा उपनिर्वाचन को लेकर बिरौल में की गई ब्रीफिंग। डीएम एसएसपी ने सेक्टर को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारी को ब्रीफिंग करते हुए सेक्टर पदाधिकारी के लिए निर्धारित दायित्व को एक एक कर पढ़कर सुनाया तथा सभी सेक्टर पदाधिकारी को दिए गए निर्देश का अच्छी तरीके से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। उन्होंने अपने अपने मतदान केंद्र पर भ्रमण कर लेने, नजरी नक्शा किलोमीटर सहित बना लेने, वहां के आसपास के टोला का फीडबैक ले लेने का निर्देश दिए। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 में दुर्गा पूजा समिति के द्वारा षष्ठी पूजा दिन निकाला गया कलश शोभा यात्रा। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। इस कलश शोभा यात्रा को शहर के विभिन्न मार्गों से घुमाया गया और पुनः मंदिर परिसर में इसे वापस लाया गया। शारदीय नवरात्र के षष्ठी पूजा के दिन यह कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है। षष्ठी पूजा के दिन संध्याकालीन तो वहीं
सप्तमी पूजा के दिन सुबह में कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो शहर के कई सड़क मार्गों से भी यह गुजरता है। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भी कुमारी कन्याएं भाग लेती हैं। दरभंगा के छठी पोखर पर स्थित दुर्गा पूजा समिति में पहुंचे अग्निशमन के पदाधिकारी एवं कर्मी बता रहे हैं आग से बचाव के उपाय। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है, वहीं शारदीय नवरात्र के दौरान बने पंडालों में आग भी लगने की संभावना होती है, जिसको लेकर अग्निशमन के पदाधिकारी एवं कर्मी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाए गए पंडालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें आग से बचाव करने के उपाय बता रहे हैं। वहीं अग्निशमन के पदाधिकारी सुदामा राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों कई पूजा पंडालों में अग्निशमन के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन्हें आग से बचाव के भी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को बताया जा रहा है कि आग से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है। इन दिनों दुर्गा पूजा समिति में हवन कुंड, अगरबत्ती, धूप, दीप आदि जलाए जाते हैं, जिसकी लौ की वजह से पंडालों में आग लगने की संभावना बढ़ी रहती है। इसी को बचाने के लिए हम लोग सदस्यों को कई जानकारी दे रहे हैं। अग्निशाम सेवा दरभंगा फायर स्टेशन से आए हैं। ये समा मंदिर के बगल में रहते हैं हम लोग आग संबंधी आए हैं कि ये पूजा पंडाल में घूम घूम कर हम लोग निर्देश देते हैं कि पूजा पंडाल में आग न लगे। कहीं ये हवन कुंड से, अगरबत्ती से, धूप से आग लग जाता है तो बिजली का शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, तो तार का जो भी है टेम्पिंग अच्छा से करे, हवन कुंड दूरी बनाए ताकि आग से घटना न हो। आग से जब घटना हो तो थोड़ा बदनामी होता है हर जगह, इसलिए हम लोग दिशा निर्देश देते हैं कि ड्रम में पानी रखिए, जग रखिए, बाल्टी रखिए, प्लस बालू रखिए। बिजली के लिए सबसे कारगर होता है बालू से ही आग बुझाया जाता है। मान लीजिए कि छोटे अवस्था में कहीं भी मान लीजिए छोटे अवस्था में यहाँ आग शुरुआती होता है और यहाँ से बुझा दिया जाए तो बड़ा नहीं होगा ना। इसीलिए इनके जितना भी वॉलंटियर रहते हैं पूजा पंडाल में सभी को हम लोग बताते हैं गाइडलाइन कि आप लोग खुद सतर्क हो जाए, आग से घटना न हो। अभी तो हम लोग पूरे दरभंगा शहर के भिन्न भिन्न जगह पर घूम रहे हैं और बता रहे हैं ये चीज़। अभी तो कार्य प्रगति पर है, थोड़ा बहुत त्रुटि भी पाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग पूरे यानी नवरात्रि होते होते हम लोग पूरे संपन्न कर देते हैं। लेकिन हर गाइडेंस में हम लोग बता रहे हैं कि आग का घटना न हो। अक्यूट कर्मी है उसको आप क्या कहते हैं? हाँ, उसको बताते हैं कि आप टेप जहाँ भी अगर कटिंग हो गया वहाँ टेप लगा दीजिए, टेप अच्छा से मारिए। माने ज़्यादा आवागमन का जहाँ व्यवस्था है वहाँ ये पाइप लाइन होता है फाइबर का, जो उसमें उसे घुसा दीजिए पाइप को, उसमें पाइप को घुसा करके निकाल लीजिए ताकि आदमी जो भी आएंगे जाएंगे टच करेंगे तो उनको उससे टच भी होने से कोई किसी प्रकार का आग बिजली वो करंट नहीं लगेगा। कितना दूर रहना चाहिए लोगों से इलेक्ट्रिक का तार या कि 10 फीट की दूरी होना चाहिए कम से कम। जिस मुख्य दरवाज़ा है 10 फीट की दूरी होना, ताकि दरवाज़ा चौड़ा होना चाहिए ताकि कभी कभी होता है कि आपदा आ गई, भगदड़ हो गई तो आदमी भागता है। गेट तीन तरह रहना चाहिए ताकि भगदड़ वगैरह हो जाए तो तीनों तरफ से आदमी बाहर निकल। नाम बताया जाए? सुदामा राम, फायर स्टेशन दरभंगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान किए जाने वाले व्यय को लेकर व्यय पर्यवेक्षक की समीक्षा बैठक। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय पर्यवेक्षक श्रीमती नेहा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह के सभागार में व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन के दौरान किए जाने वाले व्यय एवं व्यय लेखा को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उन्होंने सभी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों के व्यय के लिए निर्धारित गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सहायक प्रेक्षक, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम, लेखा टीम, वीवीटी एवं वीएसटी टीम को लगातार अपने अपने कार्य मुस्तैदी से करने के निर्देश दिए। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित 11 अक्टूबर को जिला मत्स्य कार्यालय पर दरभंगा के मछुआरों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व रामबाबू सहनी के द्वारा किया गया। प्रदर्शन के दौरान मछुआरों ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के द्वारा मनमाना काम किया जा रहा है। दरभंगा जिला एवं मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के मत्स्य पदाधिकारियों को बिना स्पष्टीकरण के मंत्री ने निलंबित कर दिया है, जो कि पदाधिकारी मछुआरों के हित में काम करते हैं
उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। मछुआरा समाज के लोगों का हित मंत्री द्वारा देखा नहीं जा रहा है, जिससे मछुआरा समाज में भारी आक्रोश है। कार्यालय है, एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ यहाँ पर, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि वर्तमान डीएफओ नागेंद्र कुमार को बिना नोटिस के और बिना शोक जारी किए हुए उसको निलंबित कर दिया। मैं विभाग से आग्रह करता हूँ कि इनको अविलंब पद पर लाया जाए और जो पूर्व के डीएफओ है जिसको अपर समर्थता से जांच कराते हुए निदेशक मत्स्य विहार पटना को पत्र लिखा, उसमें यह साबित हो गया कि सरकारी नियमावली नियम 3(1) के तहत पूर्व के समिति के मंत्री शिव कुमार सहनी और पूर्व के डीएफओ जैसे क्या नाम था, विनय कुमार ने सरकारी नियम 3(1) के तहत स्पष्ट उल्लंघन किया है। स्थानीय मछुआरा में रोष व्याप्त है, घोर अनियमितता व्याप्त है और उनको नहीं बर्खास्त करके वर्तमान डीएफओ नागेंद्र कुमार और मोतिहारी के डीएफओ को बिना नोटिस के बर्खास्त कर दिया। मैं सरकार से स्पष्ट मांग करता हूं कि इनको अविलंब वापस लाया जाए और विभाग को इस पर कोर्ट की निगरानी में जांच बैठाई जाए। क्या नाम हुआ? राम बाबू सहनी, समिति के हम सदस्य हैं, मछुआरा समिति के सदस्य हैं। हमारा मांग जो है, जो मछुआरा समाज जो है, जो वर्षों से वंचित है, जो वर्तमान में डीएफओ दरभंगा फिशरी ऑफिस में जो आए थे, वो सभी सरकारी नियम को धरातल पर ला रहे थे, तो उनको जो है मुकेश सहनी बिना स्पष्टीकरण के जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। मेरी मांग है कि जिनको सस्पेंड किया गया है उनको पूर्ण बहाल करे और सभी मछुआरा के हित में जो काम कर रहे हैं उनको संपूर्ण रूप से जो सरकारी योजना है उनको लागू करने का काम करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यनारायण सहनी, चुनाभट्टी दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में लोकनायक जयप्रकाश की 119वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 11 अक्टूबर को आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कई विदेशी मेहमान भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे, तो वहीं ऑफलाइन के माध्यम से मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर R.K. वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक राजनीतिक विज्ञान विभाग से प्रोफेसर M.S. वर्मा, रूसा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा एवं हिंदी पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक मौजूद थे। वहीं इस 119वीं जयंती के अवसर पर जेपी और उनका प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में परिप्रेक्ष्य के विषय पर चर्चा की गई। तो वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 114 प्रतिभागियों ने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को भी प्रस्तुत किया। जेपी एंड हिज एक्सपेरिमेंट विथ इंडियन डेमोक्रेसी, जयप्रकाश जी जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें कि 114 पार्टिसिपेंट हमारे हैं। 4 देश के लोग फ्लोरिडा के हैं, इसमें इथोपिया के हैं, नेपाल से चूँकि जेपी का और प्रजातंत्र का संबंध संघर्ष का रहा है तो 2 नेपाल से हैं। हमारे अभी वाइस चांसलर जो हैं वो मोतिहारी के सम्मानित वाइस चांसलर संजीव कुमार शर्मा जी हैं, वहाँ के प्रो वाइस चांसलर जी गोपाल रेड्डी साहब हैं, रूसा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर झा इनॉग्रल सेशन में है और प्रोफेसर M.S. वर्मा हैं और R.K. वर्मा सर हैं जो IIPA बिहार ब्रांच के सेक्रेटरी हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सर। दूसरे टेक्निकल सत्र में एक टेक्निकल क्षेत्र में हम जैसा मैंने आपको कहा 4 जो विदेश के मेहमान हैं वो हैं, उसके अलावा उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के अहमदाबाद के मिहिर भोले साहब हैं और SN सिंह हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। एक दूसरा जो ये गेस्ट हैं, इसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन का है। दूसरा जो टेक्निकल सेशन है उसमें सांची की वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता और उसमें एक वाइस चांसलर हैं अमरकंटक के श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर A.K. वर्मा का, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही निष्णात विद्वान है। वो है डायरेक्टर CSSP कानपुर उत्तर प्रदेश के और एक डायरेक्टर हैं सोशल साइंसेज के आस्क नारायण राय और एक प्रोफेसर हैं आपको उसमें सरोज कुमार वर्मा जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आपको छपरा यूनिवर्सिटी के। ये लोग हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्पीकर हैं जिनके संबोधन के बाद से वो फिर शुरू होता है हमारा टेक्निकल सेशन में और पेपर प्रेजेंटेशन होगा। तो 1 दिवसीय है
एक अभी इनॉग्रल सेशन चल रहा है, उसके बाद 2 पैरेलल टेक्निकल सेशन चलेगा जो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का चलेगा। ये सारे पेपर्स उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये हमारा आयोजन है। मकसद हमारा ये है कि चूँकि विभाग को ये दायित्व मिला हुआ था, तो ये कार्यक्रम करें जिसमें हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को, PhD रिसर्च स्कॉलर्स को फ़ायदा हो, जो पेपर प्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनके जीवन में भी काम आवे, जो हमारे MA के स्टूडेंट हैं वो लिखना सीखें, पेपर प्रेजेंट करना सीखें। ये सब हमारा ध्येय रख करके इस काम को किया गया है। मिथिला अक्षर साक्षरता अभियान का वर्चुअल पाक्षिक समारोह हुआ संपन्न। दरभंगा एयरपोर्ट का नामपट मिथिलाक्षर में भी लिखे जाने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। सोमवार की देर शाम मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित पाक्षिक समारोह का समापन किया गया। यह समारोह कार्यक्रम वर्चुअल मोड में सृष्टि फाउंडेशन के सभागार में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कई विद्वानगण एवं साहित्यकार मौजूद थे। वहीं साहित्यकार के रूप में मणिकांत झा ने कहा कि मिथिला और मिथिलाक्षर का अस्तित्व सदियों से रहता आया है। बीच में एक संक्षिप्त कालखंड में भले ही इसकी स्थिति थोड़ी निराशाजनक रही हो, लेकिन एक बार फिर से मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मैथिली भाषा और धरोहर लिपि मिथिलाक्षर को लेकर आम मैथिल में चेतना जागृत हो गई है। यहाँ के मिथिलाक्षर सिखबा वाला लोग सहज उपलब्ध है। हम सब जहिया सीखऽ के प्रयास केने रही, ओहि दिन हमरा सबके सिखेनहार नहीं भेटै छला। गाँव में घर में कुल देवता के पाता लिखाई छलै और पाता लिखल इंतजार करऽ पड़ै छलै जे नहीं ओ नहीं एलखिन है एखन, तहन केना एखन नहीं हेतै। होइ छलै नहि आब तऽ अर्धप्राणा चढ़ि जेतै तहन पाता केना लिखेतै, तऽ नहीं तो मिथिलाक्षर तऽ हुनके अबै छै, ओ एथिन कका तखने हेतै। तो एहन स्थिति में हम सब निर्णय केने रही जे नहीं मिथिलाक्षर सीखब। संयोग से मैथिली पढ़लहुँ और जहन मिथिलाक्षर दिस बढ़लहुँ तो जे नोट तैयार केलहुँ मिथिलाक्षर में ओकरा करेक्ट केनहार नहीं क्यों भेटै छला है। क्या ठाम गेलहुँ, क्या गोटे के कहलिए हँस कऽ टाइर दे जे लिखने हेबै ठीके लिखने हेबै में कुछ होइत होइत में एक प्रोफेसर साहब रमेश बाबू के कलीग छलखिन, नमोनाथ बाबू, हुनका लगमे गेलहुँ। वो हमरा नोट के पढ़ि लेलै, मैंने हम जे लिखने रही से हमरा पढ़ि कऽ सुना देलै। हम कहलिए भऽ गेलै श्रीमान, आब ई सही छै, एहि दुआरे अहाँके पढ़ल भऽ गेल, एकर मतलब ई सही छै, ई बुझि गेलिए। आब पढ़ि लेतै। हाँ, आब एग्जामिनर पढ़ि लेतै। एग्जामिनर तऽ बिना पढ़ने देतै नंबर सेहो बुझै छलिए। जिनका हाथ में जतन वो बिना पढ़ने नंबर देता, लेकिन वो चूँकि पढ़ि लेला तो हमर आत्मसंतुष्टि भऽ गेल जे हम बुझि गेलिए। आब मिथिलाक्षर चलऽ जोगर काज चलऽ जोगर हमरा भऽ गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 के बेलवागंज के रहने वाले विजय कुमार शाह की करंट लगने से हो गई मौत। यह घटना सोमवार की सुबह की है, जब वार्ड नंबर 42 के बेलवागंज के रहने वाले राजकुमार शाह के 22 वर्षीय पुत्र विजय कुमार शाह फूल तोड़कर वार्ड नंबर 37 में दुर्गा पूजा करने जा रहे थे। तभी ज्योति प्रेस से कुछ दूरी पर गिरे हुए बिजली के तार से करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। परिवार के लोगों का तो इस हादसे के बाद पूरी तरीके से बुरा हाल है और वह पूरी रूप से टूट भी चुके हैं। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद और लहरियासराय थाना पुलिस लोगों को समझा रही है, तो वहीं मौके पर मौजूद पार्षद पति अशोक शाह ने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी उचित मुआवजा हो सो परिवार के सदस्यों को दिया जाए और जो इस कांड में दोषी लोग हैं उस पर FIR दर्ज हो। लड़का विजय कुमार शाह है, उनके पिताजी का नाम राजकुमार शाह है, मोहल्ला बेलवागंज वार्ड नंबर 42 के रहने वाला है। जैसा ज्ञात हुआ है सवेरे वो अपना अंधेरे फूल तोड़ने के लिए पूजा करके में निकले थे। वार्ड नंबर 37 में ज्योति प्रेस है मेन रोड से, उसके कुछ ही दूरी पर एक बिजली का तार गिरा हुआ है जो हम लोग भी जाकर देखे हैं। उसके माता पिता का कहना है कि सवेरे मालूम हुआ तो उसको तार में सटा हुआ है पाया और हॉस्पिटल ले जाने पर मृत्यु घोषित कर दिया। उम्र मुश्किल से 22 साल होगा, एक छोटा सा 1 साल का बच्चा है। वही लोग समाज भी आक्रोशित करी पूजा महापर्व के टाइम में जो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, इसीलिए समाज पूरे इसके लिए पूरा एकदम शोक में डूबा हुआ है। प्रशासन आए हैं और उनसे मांग करते हैं कि 20,000 रुपया जो पारिवारिक लाभ है
उनको अविलंब उसका चेक दिया जाए। पार्षद जी जो है उनको 3000 रुपया कबीर अंत्येष्टि का देंगे। उसके साथ ही इस जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ इसमें जो दोषी है उस पर FIR हुआ जाए और 4 लाख रुपया जो इसका होता है आपदा से वो मिलना चाहिए। हम लोग प्रशासन से डिमांड करते हैं। बिजली करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। अभी बिजली विभाग में तार गिरा हुआ है, देखा गया वहाँ पर, और कैसे उसको बिजली करंट लगा ये सब जांच का विषय है। अभी जो बहादुरपुर को बुलाया जा रहा है, पारिवारिक लापरवाही जो भी होगा उसे जांच करके ये लोग मुआवजा का मांग कर रहे हैं सर, इसके लिए क्या कर उसको आ रहे हैं, सीओ बहादुरपुर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या इसको परिवार के लाभ चाहिए।